ये कहानी सहर और फ़ाहद की है। सहर और फ़ाहद की शादी को 4-5 साल गुज़र चुके थे और वो आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। 1-2 दफ़ा फ़ाहद ने नोट किया कि सहर को किसी का मैसेज आया है और सहर ने बहुत मुस्कुरा के मैसेज पढ़ा है, वो उसके कोवर्कर का मैसेज था। तो फ़ाहद को बहुत अजीब महसूस हुआ और फ़ाहद ने उसके बाद से उसके मैसेजेस पर नज़र रखना शुरू कर दी और सहर ने भी 1-2 दफ़ा उसे वैसे ही तंग करने के लिए कहा कि मेरे तो सारे कुलीग्स मुझे बहुत पसंद करते हैं और 1-2 तो समझते हैं कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरे साथ अफेयर चलाना चाहते हैं, इस तरह की बातें। सहर ने सिर्फ़ फ़ाहद की अटेंशन गेन करने के लिए इस तरह की बातें की, लेकिन फ़ाहद इस तरह की बातों से और उसके मैसेजेस पे स्माइल करने से जेलस फ़ील करना शुरू हो गया और उसकी जेलसी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई और उसके और सहर के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, झगड़े शुरू हो गए। फ़ाहद ने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी, उसे बाहर जाने नहीं देता था, उसके ऑफिसेज़ में बग़ैर बताए उसने छापे मारने शुरू कर दिए। इस तरह के काम करते करते इतना टॉक्सिक रिलेशन हो गया दोनों का कि आखिरकार उन दोनों की आपस में डाइवोर्स हो गई, जबकि मामला कुछ भी नहीं था, ना सहर की लॉयल्टी के ऊपर कोई शक था और ना ही फ़ाहद की, लेकिन ये जेलसी एक इस तरह का नासूर है जो कि किसी भी रिश्ते को तबाह व बर्बाद कर देता है। जेलसी हमारे मुआशरे में आजकल इतनी ज़्यादा फैल गई है कि ये हर एक रिश्ते को तबाह करने पर तुली हुई है। लेकिन जेलसी आखिरकार होती क्या है? जेलसी एक ऐसा एहसास है जिसमें आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ छिन ना जाए। हम अक्सर हसद और जेलसी को एक ही समझते हैं, जबकि हसद के अंदर आप किसी दूसरे की चीज़ अपने लिए चाहते हो, आप चाहते हो कि उसकी चीज़ आपकी हो जाए, जबकि जेलसी के अंदर आपको ये डर होता है कि कहीं आपकी चीज़ छिन ना जाए। अब एक तो इसके अंदर नॉर्मल जेलसी होती है जो कि प्यार और केयर की वजह से आती है, कि जिसमें आपको लगता है कि अगर कोई आपका अपना किसी और से क्लोज़ हो रहा है तो आपको उसकी जलन होगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये नॉर्मल जेलसी सिर्फ तब तक होती है जब तक ये कंट्रोल या ऑब्सेशन के अंदर चेंज ना हो जाए, जबकि दूसरी तरफ जो टॉक्सिक जेलसी है उसके अंदर आप दूसरे के ऊपर शक भी करना शुरू हो जाते हो, आप उसकी जासूसी करना शुरू हो जाते हो, उसे मैनिपुलेट करना शुरू हो जाते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और इस तरह की जेलसी आपका रिश्ता तबाह बर्बाद कर देती है। अब अक्सर व बेशतर ये जेलसी होने की वजह अगला बंदा नहीं बल्कि हमारा अपना आप होता है। हम खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करते, हमें ऐसे लगता है कि हम खुद इतने अच्छे नहीं हैं या वी आर नॉट गुड इनफ, और हमें लगता है कि अगले बंदे को कोई और ना मिल जाए या फिर उससे कोई बेहतर मिल जाएगा तो वो हमें छोड़ देगा। दूसरी वजह जेलसी की ये भी होती है कि हमें कोई खुद पास्ट में कोई इस तरह का धोखा मिला हो या किसी ने हमारे साथ चीटिंग की हो तो हमें लगता है कि अब ये वाला पार्टनर भी हमें चीट करेगा। और इसकी तीसरी वजह ये होती है कि कुछ लोगों को वैसे ही डर होता है कि उन्हें लगता है कि उनका प्यारा या जिससे वो मोहब्बत करते हैं या जिसे वो अपना समझते हैं वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा, तो इस डर की वजह से भी वो किसी के भी करीब होने लगता है तो इन्हें जेलसी शुरू हो जाती है और फिर ये उस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं जिसकी वजह से जो रिश्ता ख़त्म नहीं भी होना होता वो हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है दोनों के दरमियान, दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं भी भरोसा नहीं कर पा रहे होते, कोई कहीं पर जा रहा है तो शक हो रहा है, जेलसी हो रही है। इवन अगर माँ बाप या बहन भाइयों के भी ज़्यादा करीब उनका पार्टनर होने लगता है तो वहाँ पर भी जेलसी का एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद फिर दोनों पार्टनर्स इमोशनली इतने एग्जॉस्ट हुए रहते हैं कि एक हमेशा अनसेफ फील कर रहा होता है और दूसरा अक्यूज फील कर रहा होता है। एक ने कुछ किया भी नहीं होता लेकिन फिर भी उसे हर टाइम ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि शायद उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है या शायद वो चीट कर रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि दूसरा जो है वो अपने पार्टनर की वजह से इतना अनसेफ फील कर रहा होता है जबकि उसका पार्टनर बेकसूर होता है, लेकिन फिर भी ये एक मेंटल ट्रॉमा के अंदर चलता जा रहा होता है कि ये कब मुझे छोड़ जाएगा या ये कब किसी दूसरे की तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट भी आपस में सही से नहीं कर पा रहे होते। अपनी लाइफ के मेजर इश्यूज़ पर बात करने के बजाय ये हर टाइम इन्हीं चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो जेलसी है वो एक हद पार कर चुकी है और अब आप एक ऐसे ज़ोन में आ गए हैं जो कि आपके रिश्ते को बुरे तरीके से ख़राब कर सकता है। एक तो अगर आपको ये ज़रूरत महसूस हो कि आप अपने पार्टनर के फ़ोन चेक करें या सोशल मीडिया चेक करें, तो आपको चाहिए कि आप ख़ुद के ऊपर ध्यान दें और 2 कदम वापस ले लें। ये जेलसी आपको बहुत आगे ले गई है। उसके बाद फिर अगर आपको ये ज़रूरत महसूस हो कि आप अपने पार्टनर को उसके दोस्तों या उसकी फैमिली से दूर कर दें, तब भी आप जेलसी के एक बहुत ही आला मकाम पर पहुंच गए हैं, तो वहां से वापस आ जाएं। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको अपने पार्टनर को गिल्ट ट्रिप्स पे भेजने की ज़रूरत है या उसकी अटेंशन लेने के लिए अजीब-अजीब हरकतें करने की ज़रूरत है या बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं आप, तब भी आप जेलसी की हद पार कर चुके हैं। आपको रुकने की ज़रूरत है, वरना आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर आप इस बात पर भी अपसेट हो रहे हैं कि आपका पार्टनर किसी से बात कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तो ऐसा ना करें, वरना आप ही नुकसान उठाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम जेलसी को इस हद तक ले गए हैं कि हमारे पार्टनर के लिए भी ये रिलेशनशिप एक अज़ाब बन गया और हमारे अपने लिए भी खुशी ख़त्म हो जाती है जेलसी से। जेलसी से आपके ताल्लुक़ का हुस्न ख़त्म हो जाता है। आपको चाहिए कि आप अपने ताल्लुक़ को हेल्दी बनाएं, खुश रहें, अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करें। अगर उसने कहीं पर जाना होगा तो वो वैसे ही चला जाएगा, आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए जेलस होकर और ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन में जाना, लोनलीनेस में जाना, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। अपने रिलेशनशिप को खुशआइन बनाएं, उसको इतना ज़्यादा घुटा हुआ मत बना दें कि आप दोनों को उस ताल्लुक़ के अंदर रहते हुए घुटन महसूस होनी शुरू हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले ये रिकग्नाइज़ करें कि जो जेलसी है ये आपके पार्टनर की वजह से है या आपके अपने पास्ट ट्रॉमास या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से है। और अगर अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से है तो अपने आप के ऊपर काम करें, अपने पार्टनर को तंग मत करें। उसके बाद फिर अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें, उसे बताएं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। इवन अगर आप जेलसी भी फ़ील कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को बताएं कि आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, और उसको ब्लेम करने की टोन में मत बताएं कि तुमने इस तरह किया और तुमने उस तरह किया, बल्कि ये कहें कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है या मैं इस तरह से जेलस फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ। तो उससे कम्युनिकेट करें ताकि ये मसला ख़त्म हो सके। उसके बाद फिर अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें, अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाएं, ख़ुद ज़िंदगी में आगे जाएं। जो लोग ख़ुद सिक्योर फील करते हैं, जिनको ख़ुद इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती, वो दूसरों से भी जेलस नहीं होते। तो इसलिए जब आप ख़ुद अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म कर देंगे तो आपकी जेलसी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर एक दूसरे के साथ बैठकर बाउंड्रीज़ सेट करें कि ये हमारे रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ हैं और इनसे हमने बाहर नहीं जाना, ताकि जिन बाउंड्रीज़ में आप दोनों कंफर्टेबल हों वो आपने सेट की हों, ताकि जेलसी का फैक्टर किसी तरह से आए ही ना, चाहे वो हेल्दी जेलसी हो या अनहेल्दी जेलसी हो। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे कपल्स को देखकर भी जेलस होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कपल ऐसे हैं और हम ऐसे नहीं हैं और वो इतने अच्छे हैं, हम नहीं हैं। सोशल मीडिया तो वैसे ही फेक होता है। एक तो वहाँ से आप इस तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस मीडिया से, तो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उससे दूर रहें। सोशल मीडिया कोई ज़िंदा रहने के लिए कोई नेसेसिटी नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट है। आप लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिवली उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर जो ट्रस्ट है वो उस ट्रस्ट को लाजमी कायम रखें अपने और अपने पार्टनर के बीच में, क्योंकि एक दफ़ा वो ट्रस्ट टूट जाए तो उसके बाद उसे दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल होता है, और वो सिर्फ ताल्लुक़ तोड़ कर ही जाता है अगर ट्रस्ट ना हो तो। जेलसी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि जेलसी के अंदर तो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आती हैं, आपके फियर्स बाहर आते हैं कि आप किसी को खोने से डर रहे हैं। तो जेलसी की वजह से ही वो काम हो जाता है जिससे आप डर रहे होते हैं। उसके बाद फिर कभी भी दूसरे की अटेंशन हासिल करने के लिए उसको कोई ऐसे झूठे मोटे किस्से ना सुनाएं, जैसे सहर ने फ़हद को सुनाए कि मेरे कुलीग्स मुझे बहुत पसंद करते हैं या ऐसे है या वैसे है। इस तरह की अटेंशन लेते हुए आप एक इस तरह की जेलसी इंस्टिल कर देंगे अगले के अंदर, जो कि उसको बार बार इस तरह के इमोशन से गुजारेगा। इसलिए
अपने रिश्ते को बहुत एहतियात से लेकर चलें, उसको इतना ज़्यादा केयरलेसली हैंडल कभी भी ना करें, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और ये बहुत मुश्किल से बनते हैं। इसलिए इनको खुशी के साथ गुजारें, इनको इस तरह के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ख़राब मत होने दें और ना ही कोई भी इस तरह की चीज़ को आप अपने दिमाग के अंदर घुसा कर अपने दिमाग से खेलने दें। खुश रहें और अपने पार्टनर को भी खुश रखें, यही एक अच्छी ज़िंदगी का राज़ है।